हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप 3 है और बॉटम में कुक है। सो लेट्स गो टू स्टोरी के शुरू में हम एक बॉय को देख पाते हैं जो स्टेज से बहुत ही ज़्यादा दौड़ते हुए भाग रहा था और वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था और वो किसी को कॉल करते हुए बोलता है, प्लीज़ ह्योंग मुझे बचा लीजिए, मैं किम तायंग के हाथ से मरना नहीं चाहती हूँ। अगर वो मुझे पकड़ लिया तो शायद आज मुझे मार ही डालेगा। प्लीज़ ह्योंग मुझे बचा लीजिए। मैं उससे भाग तो रही हूँ बट उसकी फुल फोर्स गार्ड की मेरे पीछे में है और वो लोग मेरी पीछा कर रहे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे मार दे। प्लीज़ ह्योंग मुझे बचा लीजिए। दूसरी तरफ से जी होप जो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे की तरफ घूमते हुए बोलता है, व्हाट, तुम किम तायंग से क्यों पंगा लिए हो और तुमने उसके केस को इंक्वायरी करने क्यों गए हो। तब ये सुनकर जंगकुक घबराते हुए बोलता है, ह्योंग अब गलत समझ रहे हो, मैंने किम तायंग के केस में कुछ भी दखल अंदाजी नहीं किया है। मैंने सिर्फ उसकी ह्योंग मिन योंगी के केस को ओपन किया था। बट अब जब किम तायंग मुझे देखा है तब वो क्रेजी बन चुका है और फास्ट लुक में ही वो मुझे पसंद करने लगा है और मुझे पता नहीं वो मुझे क्यों पसंद करता है। बट उसकी जो फुल गार्ड की फोर्स है वो मेरे पीछे है और वो लोग एक डॉग की तरह मुझे ढूंढ रहा है। अगर वो लोग मुझे पकड़ लिया तो मैं जानती हूँ वो लोग मेरी बॉडी के कोई भी अंश को नहीं छोड़ेगा और किम तायंग बहुत ही ज़्यादा हैवान है। प्लीज़ ह्योंग मुझे बचा लीजिए। और ये बोलते हुए जंगकुक जो रोने लगता है। तब ये सुनकर जी होप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से जिमिन को कॉल करता है जो जंगकुक की फ्रेंड और उसकी कॉलीग एक पुलिस ऑफिसर था। जंगकुक भागते हुए बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वो कहीं पर रेस्ट लेने के लिए सोचता है। पर अचानक से उसे किसी की पैर की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगता है और वो आहट सुनकर वो घबरा जाता है। फिर वो पीछे की तरफ जब मुड़ के देखता है तब वो देखता है उसकी फोर्स जो यहाँ पर भी आ गया था। तब ये देखकर जल्दी से झुप के फ़ोन को काटते हुए जो को फिर से भागने लगता है बिकॉज वो नहीं चाहता है कि उसकी बातों की आवाज़ से वो लोग उसे पकड़ ले। और ये देखकर वो जल्दी से भागने लगता है। अचानक से उसके सामने जो एक रॉयल रस एक ब्लैक कार्ड ऑडिशन आ जाता है जिसे देखकर जंगकुक और टाइम वेस्ट नहीं करता है और वो जल्दी से उस कार के अंदर घुस जाता है जिससे वो गार्ड से बच जाए। और 1 मिनट बाद जब वो देखता है उसके पीछे और गार्ड नहीं आ रहा था तब ये देखकर वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और वो एक लंबा सांस छोड़ते हुए अपनी हार्ट बीट को तेज़ होते हुए महसूस कर रहा था। और वो जल्दी से अपनी हार्ट बीट के ऊपर अपने लेफ्ट हैंड को रखते हुए बोलता है, मैं कभी भी वो किम तायंग के सामने नहीं जाना चाहती हूँ। वो कितना ज़्यादा बुरा इंसान है और मुझे फर्स्ट टाइम देखकर ही मेरे लिए लास्ट फील करने लगता है। छी, मैं इतनी ज़्यादा गंदा आदमी पहले कभी भी नहीं देखा हूँ। मैं उससे कभी भी और नहीं मिलना चाहती हूँ। थैंक गॉड मैं बच गई। और वो ये बोलकर सामने के जो इंसान है उसकी तरफ घूमता है उसे थैंक यू बोलने के लिए। बट अचानक से जब वो अपने पास ही बैठा हुआ किसी की आहट सुनता है और वो भी लंबे लंबे सांस जैसे लग रहा था उसके सामने जो कोई शेर बैठा है और वो दहाड़ रहा है गुस्से से। तब इस आहट सुन गई जब जंगकुक अपने पास देखता है सर को घुमाते हुए तब वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो जाके डोर के साथ हिट होता है। तब ये देखकर वो बॉय अचानक से हंस देता है और वो अपनी डेविल हंसी के साथ बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज बेबी बॉय, तुम मुझसे ही भागते हुए मेरे पास ही आ गए और तुम अपने माउथ से मेरे लिए बुला भला बोल रही हो। मैं तुम्हारे लिए लाज फील करती हूँ। हाँ, ये तुम बोल सकते हो बिकॉज मैं तुम्हारे लिए पागल बन चुका हूँ मैट, और मैं तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा तरसी हूँ और मैं अब तुम्हारी इस बॉडी को खा जाऊँगा। और ये बोलते हुए वो एक डेविल स्माइल देने लगता है जिससे जंगकुक की आइज़ जो शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है और उसकी आइज़ रेड हो गया था और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। और वो जल्दी से जो रनिंग कार था उससे बाहर निकलने की ट्राई करता है और वो जो लॉक खोलने की ट्राई कर रहा था बट लॉक नहीं खोल रहा था। और वो आदमी जो जंगकुक की आर्म से पकड़ते हुए उसे कार की डोर के साथ पिन कर देता है और उसे पिन करते हुए उसकी तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम क्या सोच रही हो, तुम मुझसे दूर चले जाओगे। तुमने खुद मेरे पास आए थे और मैं जब तक ना चाहूँ तब तक तुम मेरे सामने से नहीं हट सकते हो। कैसे जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो बेबी बॉय, तुम मेरे साथ चलो। तुम एक रैबिट जैसा हो और मुझे पता नहीं मैं क्यों आजकल रैबिट को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। मुझे रैबिट के मांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हारी इस
वाइट और मिल्क की बॉडी की टेस्ट मीट की टेस्ट लेना पसंद करूँगी। ओके बेबी बॉय। और ये बोलते हुए वो स्माइल करने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक उसके सामने हाथ जोड़ करते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जासूसी करने के लिए नहीं गई थी कि मेंशन, मैं सिर्फ योंगी। और वो रुक जाता है बिकॉज उसे अब पता चल गया था कि योंगी किम ताeyong की बिग ब्रदर है और वो इस बारे में और ताeyong को भड़काना नहीं चाहता था। और ये बोलकर वो ताeyong से माफ़ी मांगते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी आपके पास दोबारा नहीं आऊँगी और मैं इस कंट्री को भी छोड़ दूँगी, मैं इस सिटी को भी छोड़ दूँगी, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपके सामने कभी भी नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और ये बोलकर वो हाथ जोड़ करने लगते हैं। तब ये देखकर ताeyong उसके हाथों को बहुत ही ज़्यादा गौर करके देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय, मुझे यही तो पसंद नहीं है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं चाहती हूँ तुम मेरे सामने तब तक रहो जब तक मैं तुम्हें नेकेड देख पाती हूँ, और तब भी जब मैं तुम्हें चाहती हूँ तब तुम मेरे पास हो, और मैं हर वक्त ही तुम्हें चाहती हूँ मेरी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। और ये बोलते हुए वो उसके हाथों को चूम लेता है, जिससे जंगकुक अचानक से अपने हाथों को हटा लेता है और वो ताeyong की तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे नहीं रहना है इधर, और आप मेरे लिए लास्ट फील करते हैं, और मैं कोई स्लट नहीं हूँ कि मैं आपके सामने रहकर आपको मेरी बॉडी दे दूँ, मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है। और ये बोलकर वो फिर से कार से बाहर निकलने की ट्राई करता है, बट ताeyong इसे देखकर उसे रोक नहीं रहा था, बट वो हंस रहा था, वो भी साइकोपैथली, बिकॉज उसे पता था इस कार की डोर जब तक ना ओपन हो तब तक वो बाहर नहीं जा सकता है, और इस डोर को ओपन करने की सिर्फ की उसके पास है और ड्राइवर के पास है। सो वो चाहे फिर भी वो इधर से नहीं भाग सकता है। सो ये देखकर वो मुस्कुराते हुए अपनी बेबी बॉय की ये सब नाकामयाब हरकत को देखने लगता है और वो हंसने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब वो दोनों ही मेंशन के पास आके पहुंचता है, तब बाहर देखकर जंगकुक की आइज शॉक की वजह से वाइडन हो जाता है, बिकॉज वो मेंशन बहुत ही ज़्यादा बिग और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि वो देखकर कोई भी मेस्पराइज हो जाता है। और वो किंग मेंशन की तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉकली ताeyong की तरफ घूरने लगता है कि वो किंग मेंशन में क्यों लाया है उसे। और ये देखकर वो जल्दी से उसके कॉलर को पकड़ते हुए बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। और तुम मेरे साथ क्या करने की ट्राई कर रही हो, क्या तुम मुझे मारने की ट्राई कर रही हो? मैं बोल रही हूँ, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी ह्योंग्स मुझे मारने के लिए तुम्हें ज़रूर पकड़ लेगा और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हार्ट करेगा। तब ये सुनकर ताeyong हंसते हुए उसकी हाथ को पकड़ लेता है और अपने कॉलर से बहुत ही ज़्यादा स्वीटली हटाते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो। मैं जानती थी पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा रूड, हार्ड और बहुत ही ज़्यादा रूड होता है, बट तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट, स्वीट और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तुम्हें पुलिस ऑफिसर किसने बना दिया है? जो भी हो, तुम अब मेरी इस मेंशन की क्वीन बनोगे और मैं इस मेंशन की किंग। और ये बोलते हुए वो जल्दी से जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक उसकी चेस्ट पर जो हिट करने लगता है, बट फिर भी वो नहीं रुक रहा था और वो उसे लेकर अपने कमरे में वो भी किंग साइज बेड के ऊपर उसे पटक देता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसके बैग पर बहुत ही ज़्यादा चोट भी लग जाता है, बट ताeyong इसे केयर नहीं करता है और वो अपनी कोट को उतारते हुए जो अपने टाई को लूज़ करते हुए जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक डर जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे ये पसंद नहीं है। क्या तुम मुझे रेप करने की ट्राई कर रही हो? मत करो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम एक पुलिस ऑफिसर को कैसे रेप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो तुम, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर ताeyong हंसते हुए बोलता है, तुमने क्या कभी देखा है किसी पुलिस ऑफिसर को किसी माफिया के सामने बेक करते हुए? तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो समझ पाता है कि वो क्या कर रहा है और वो जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है, देखो, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और जो भी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम मुझे क्यों फ्री नहीं कर रही हो और तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो? मुझे जाने दो, मुझे ये पसंद नहीं है। और ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ से बेड से उतरकर जो डोर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ताeyong फिर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, तुम एक बेबी हो, एक 7 या 8 इयर्स की बेबी की तरह लग रही हो। तुम्हें किसने पुलिस ऑफिसर बना दिया है? हाँ,
तुम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड हो। अगर मैं तुम्हें ठीक से पकड़ लूँ तो तुम फुल लाइफ मेरे सामने से हट नहीं पाओगे और तुम एक पुलिस ऑफिसर बन गए हो। कैसे? तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ऐसे आई हूँ? मैं तो ऐसे आ गई हूँ और जो भी हो मुझे जाने दो। तब ये सुनकर टैंग और भी हंसने लगता है उसकी क्यूट हरकत और क्यूट बातों पे। तब ये देखकर जंगकुक फिर से हंसने लगता है और उसे लग रहा था शायद टैंग उसके ऊपर दया कर दे और उसे जाने दे। बट टैंग अचानक से हंसी को रोकते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इस बार बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखते हुए और बहुत ही ज़्यादा लास्टली उसकी तरफ घूरते हुए। और जंगकुक श्योर था कि तायोंग की आंखों में सिर्फ और सिर्फ उसके बॉडी के लिए लास्ट और लास्ट दिखा रहा था, जो प्योर लास्ट दिख रहा था, जिससे लग रहा था आज तायोंग जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। अगर वो उसे आज पकड़ लिया तो उसे मार ही डालेगा। और ये समझ कर ही जंगकुक जल्दी से भागने की ट्राई करता है और वो जो कमरे की हर कोना कोना पर जो दौड़ने लगता है और जो भी उसके सामने मिले वो तायोंग के ऊपर फेंकने लगता है। और तायोंग जो उसके सामने धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली घूरते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वो फिर से उसे दूर हटाने की ट्राई करता है। बट वो नहीं कर पाता है बिकॉज तायोंग ऑलरेडी उसके पास आ गया था, जिसे देखकर जंगकुक डरते हुए अपने माउथ के ऊपर जो हाथ रख लेता है और अपनी फेस को छुपाते हुए बोलता है, प्लीज़ किम तायोंग मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम एक माफिया हो और तुम्हारे ब्रदर भी। मैं सिर्फ इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, मैं और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे जाने दीजिए। और ये बोलकर वो अपने बानी टीथ को दिखाने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीटली। तब ये देखकर तायोंग अपने प्लेस पर फ्रीज हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और वो एकदम उसकी ब्यूटी से और उसकी बानी टीथ से मैस्मराइज हो गया था, जिससे वो सिर्फ उसे एडमायर करने में बिजी था। बट जंगकुक जो भागने की ट्राई कर रहा था और वो तायोंग को धक्का देते हुए उधर से भागने की ट्राई करता है। बट इस बार तायोंग और नहीं रुकने वाला था और वो जल्दी से जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और उसे फिर से बहुत ही हार्शली बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगी और मैं कभी भी मेरी फेस आपको नहीं दिखाऊंगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। और ये बोलते हुए वो घबराने लगता है। तब तायोंग जो एक डार्क स्माइल देते हुए उसकी कॉलर से टाई को हटाते हुए उस टाई से जंगकुक के हाथ को टाई कर देता है और उसके हाथों को उसके सर के ऊपर पिन करते हुए उसके सॉफ्ट लिप्स के ऊपर अपनी सॉफ्ट लिप्स को देखकर एकदम फ्रीज हो जाता है। बिकॉज वो जब जंगकुक की स्वीट और सॉफ्ट लिप्स की टच पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज था उस टच को लेकर और वो अपने लिप्स को थोड़ा सा भी मूव भी नहीं कर पा रहा था। बस वो जंगकुक से अपने लिप्स को नहीं हटाना चाहता था। कुछ ही सेकंड के बाद वो अपने लिप्स को मूव करने लगता है और धीरे धीरे किस करने लगता है। बट कुछ ही सेकंड के अंदर वो सॉफ्ट और धीरे किस जो बहुत ही ज़्यादा फोर्स किस में बदल जाता है और एग्रेसिव भी। और वो जो जंगकुक की लिप्स को बहुत ही ज़्यादा हार्शली सग और लीक कर रहा था, जिससे जंगकुक को अब दर्द हो रहा था और वो अपने हाथ पैर को फिर से चलाने की ट्राई करता है। बट वो अब एक शेर की नीचे एक क्यूट रैबिट की तरह तड़प रहा था, जो शेर उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है और उसे आज खा ही जाएगा। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और वो जल्दी से अपने हाथ पैर को छुड़ाते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऐसे टच करो, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और ये बोलते हुए वो फिर से जो अपने हाथ पैर को चलाने लगता है। बट तायोंग जो उसको फिर से बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और अब जंगकुक बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में चीख रहा था। बट तायोंग उसके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेस्ट कर रहा था और उसे थोड़ा थोड़ा बाइट और लीक भी कर रहा था। तायोंग जंगकुक की लिप्स को डिवाइडेड करते हुए उसके नीचे के लिप्स को बहुत ही ज़्यादा लवलीली सक और लीक कर रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा क्यूटली बाइट भी कर रहा था, जिसे देखकर अब जंगकुक थोड़ा बहुत मौन करने लगा था। बट वो फिर भी उसे रोकने की ट्राई कर रहा था
और उसे हटाने की ट्राई कर रहा था, बट वो इसमें फेल हो जाता है। और तायंग जो उसकी लिप्स को अब छोड़कर उसकी नेक और उसकी चेस्ट एरिया में भी ब्रूजेस देने लगता है और धीरे धीरे उसकी निपल में भी अटैक कर देता है। और जब उसकी शर्ट उसे थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था, तब ये देखकर तायंग एक ही बार में उसकी शर्ट को फाड़ते हुए उसे दूर कहीं फेंक दिया था और उसकी वाइट एंड बॉडी को बहुत ही ज़्यादा लवली और लास्ट के साथ जो एडमायर करने लगता था, जिससे जंगकुक थोड़ा बहुत शाय फील करने लगता है और वो अपने चेस्ट को कवर करते हुए अपने हाथ को फिर से मूव कराने लगता है। बट इस बार बहुत ही ज़्यादा हार्शली तायंग उसके हाथ को रोक देता है और फिर उसकी तरफ घूरते हुए अपने लिप्स को डायरेक्ट उसके निपल के ऊपर मूव कराते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा लवलीली सक करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक चीखते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम क्या एक बेबी हो जो मुझे बेबी की तरह सक और बाइट कर रही हो? मुझे ये पसंद नहीं है और जल्दी से मुझे छोड़ दो। मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से छुओ और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि तुम मुझे ऐसे बाइट कर रही हो। और ये बोलते हुए वो जल्दी से उसे रोक देता है, बट वो उसे नहीं रोक पाया था और तायंग उसे जो भी करना था वो ही कर रहा था। और वो जल्दी से उसे छोड़ते हुए उसके पैंट को भी उतारने लगता है और कुछ ही मिनट के अंदर जंगकुक जो एक बॉक्सर में था और वो भी उसकी फैटी एस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से शो हो रहा था, जिससे देखकर तायंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और वो जोर से आह करते हुए बोलता है, वाह बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ही ज़्यादा लवली दिखते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी भी हो। मुझे ये पसंद आया। आई लव यू। और मैं मेरी इन्जॉयमेंट के लिए फुल लाइफ तुम्हें चाहती हूँ मेरे पास, मेरे नीचे एक बनी की तरह। मैं ये चाहती हूँ कि तुम हर वक्त ही मेरे पास रहो और मेरे साथ रहो। और ये बोलकर वो फिर से डायरेक्टली स्माइल करने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक थोड़ा बहुत अब अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो फिर से अब सीरियसली उसे अपने ऊपर से हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई करने लगता है, जिससे परेशान होकर तायंग उसे उसकी चीन पर पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा रूडली बोल रहा है, थोड़ा सा भी मूव मत करना, नहीं तो आज तुम्हें मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी और तुम कभी भी चल नहीं पाओगे, तुम्हें इतना ज़्यादा पेन होगा। और ये डायरेक्टली बोलते हुए तायंग जल्दी से उसकी बॉक्सर के अंदर अपने हैंड को घुसा देता है, जिससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अनएम फील हो रहा था और वो अपने हाथों को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हटाने की ट्राई करता है और उसे छुड़ाने की भी ट्राई करता है, बट वो नाकामयाब था। और तायंग जो उसकी ऐस को बहुत ही ज़्यादा रूटली पकड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली प्रेस करने लगता है, जिसे देखकर अब जंगकुक रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं बेबी बॉय, तुम्हें अब दर्द हो रहा है, कुछ ही मिनट के अंदर तुम्हें प्लेजर भी होने लगेगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा। तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपनी पेन को सह लो, बिकॉज इसके बाद तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर महसूस होने वाला है। और ये बोलते हुए वो फिर से उसकी एस को ग्रैब कर लेता है और एक ही बार में उसकी बॉक्सर को हटा देता है। तब ये देखकर जंगकुक अचानक से अपने आइज़ को टाइटली बंद कर लेता है, बिकॉज वो इस शेमलेस हरकत को और नहीं देख पा रहा था और इस बार वो सीरियसली उसे किक मारना चाहता था, बट वो तायंग के नीचे बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिससे वो बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहा था और वो उसके सामने से हटने की ट्राई करता है, बट वो फिर भी जो नहीं हटा पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा चीख रहा था। इसे देखकर तायंग स्माइल कर रहा था सिर्फ और कुछ नहीं बोल रहा था, जिसे देखकर जंगकुक उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम यू शेमलेस, यू बास्टर्ड, मुझे छोड़ दो, मुझे पसंद नहीं कि तुम मुझे छुओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये बोलते हुए वो फिर से उसे हिट करने की ट्राई करता है, बट तायंग उसे बहुत ही अच्छे से रोक देता है और उसके बॉक्सर को उतारते हुए उसके लेग्स को थोड़ा सा ओपन कर देता है और उसके लेग्स के अंदर घूरते हुए जो अपने लिप्स को बाइट कर लेता है और जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डार्कली घूरते हुए बोलता है, बेबी बॉय, आज तो बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी हो, मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं कब तुम्हारे अंदर मूव करूँगी और तुम मेरे नाम से मौन करोगे। बेबी बॉय, आई लव यू और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी और हॉट हो। और ये बोलते हुए वो जल्दी से उसके अंदर
जो एक एक करके तीनों फिंगर को ऐड करने लगता है। तब ये देख कर ही जंगकुक जो डर की वजह से बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो उसे जब पेन फील होने लगता है तो वो और भी ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है। और तायंग जो बस अपने काम में बिजी था और वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और रफली अपने फिंगर को मूव कराने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है कि उसकी 3 फिंगर ही वो अब नहीं ले पा रहा है। उसकी फिंगर इतने ज़्यादा लॉन्ग हैं और ना जाने तायंग कितने ज़्यादा लॉन्ग होगा और उसे कैसे संभालेगा। और वो तो फुल एक बीट्स है, अगर वो उसके अंदर आ गया तो उसे आज तोड़ फोड़ देगा, उसे नहीं छोड़ेगा। और ये सोचते हुए वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं आपके सामने बेग कर रही हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पसंद नहीं कि आप मुझे छुए और ऑलरेडी मेरी एक बॉयफ्रेंड है। तब ये सुनकर तायंग अचानक से रुक जाता है और उसके अंदर से फिंगर को निकालते हुए बोलता है, व्हाट, तुम्हारी एक बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया है। और ये सुनकर जंगकुक को लगता है शायद अब तायंग उसे छोड़ देगा और वो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हाँ मेरी एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई मुझे ऐसे छुए, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से तायंग को बहुत ही ज़्यादा ओपन कराते हुए, यानी उसके लेग्स को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली और एग्रेसिवली ओपन करते हुए अपने आप को एक ही बार में पुश कर देता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़ोर से चीखने लगता है और उसकी चीख से फुल की मेंशन जो काँप उठता है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और बिना वार्निंग की, बिना सॉफ्टनर की, बिना लूप की, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक बार में ही उसे पुश कर दिया था, जिससे जंगकुक अब थोड़ा सा भी माउथ को ओपन नहीं कर पा रहा था। और अब तायंग जो सिर्फ उसके अंदर इन किया था और मूव भी नहीं किया था। और अब तायंग देख पाता है कि जंगकुक जो थोड़ा सा भी अपनी लिप्स को भी मूव नहीं कर पा रहा था, वो इतना ज़्यादा पेन में था। तब उसके हेयर को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए अपने तरफ दिखाते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें जाने दूंगी। मत बोलो, मैं किम तायंग हूँ, द माफिया किंग, और मैं ऐसे ही मेरी चीज़ को किसी और के सामने दे दूँ, किसी और को मेरी चीज़ वो भी डोनेट कर दो। नहीं नहीं बेबी बॉय, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कैसे मेरी चीज़ को किसी और को देने वाली हूँ, और मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। और मैं आज तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से क्लेम करूँगी कि कोई और तुम्हारे पास आने से भी डरेगा और वो तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसे छूने की बात तो भूल ही जाएगा और अपनी जान लेकर खुद जो भाग जाएगा। और अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं भी रही ना, तो भी कोई और तुम्हें छूने की हालत में नहीं रहेगा और तुम्हें छूने की बिल्कुल भी अपने दुस्साहस नहीं दिखाएगा। सो बी रेडी बेबी बॉय। और ये बोलकर ही वो फिर से जो मूव करने लगता है और अब जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है और वो अपने हाथों को छुटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है, बट वो नाकामयाब था, बिकॉज जंगकुक जो उसकी गोद में एकदम एक बेबी के जैसा लग रहा था और वो उस शेर की गोद से बिल्कुल भी नहीं हट पा रहा था और वो सिर्फ अपनी वीक बॉडी को लेकर उसके अंदर ही चुपचाप लेटा हुआ था। और बहुत ही टाइम के बाद जब तायंग धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है अपने क्लाइमेक्स के, तब वो एकदम से जंगकुक की हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसे एक फोर्स किस में खींच लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सली किस करते हुए अपनी स्पीड को और भी बढ़ा देता है। और कुछ ही सेकंड में वो जो खुद को रिलैक्स कर देता है, वो भी जंगकुक के अंदर। तब जंगकुक भी थोड़ा बहुत खुद को रिलैक्स फील करता है, बिकॉज अब तक उससे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर फील करा रहा था तायंग, बट अब वो थोड़ा बहुत ठीक है और अब वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बट ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तायंग फिर से जो मूव करने के लिए उसकी वो चीज़ को बाहर निकाल रहा था। तब ये देखकर वो फिर से डर जाता है और वो डरते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, अब एनफ है ना, मैं और नहीं लेने वाली हूँ, मैं नहीं ले पाऊँगी। तब ये सुनकर तायंग हंसते हुए बोलता है,
बेबी बॉय, तुम्हें और भी ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी वुड बी हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बुरा है। वो एक बिट्स है, बिट्स। और तुम सिर्फ एक ही राउंड लिए हो और मैं फुल रात जो तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ। और तुम एक वाइफ बनने वाली हो ना, सो प्लीज़ एक वाइफ के जैसा बिहेव करो, एक स्लैट के जैसा नहीं जो एक ही राउंड में ख़त्म हो जाता है। बिकॉज वाइफ को तो फुल नाइट उसे लेना ही पड़ता है, वो राज़ी हो या ना हो, आई डोंट केयर। और ये बोलकर वो फिर से उसके अंदर जो मूव करने लगता है। ऐसे ही फुल नाइट टाइम जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली जुंगकुक के अंदर मूव कर रहा था। और दूसरी तरफ जी होप जिमिन जो उसे ढूंढते ढूंढते पागल हो रहा था। और जी होप जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपनी फ़ोन को तोड़ते हुए बोलता है, किम थायोंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ और मैं मेरी ये छोटा सा ब्रदर के साथ ऐसा होने नहीं देने वाली हूँ और मैं शायद तुम्हें मार ही दूंगी इस बार और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और ये बोलकर वो जो वॉल के साथ अपने हाथ से पंच करने लगता है, जिसे देखकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से जिहोप को रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, बिकॉज अगर तुम ऐसा किए तो ये देखकर जुंगकुक को हार्ट होगा, तुम ऐसा मत करो। और हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि किम तायोंग ने उसे क्यों पकड़ा है, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं कि किम तायोंग को किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ऐसा इतने ज़्यादा माफिया किंग है, बट फिर भी वो कभी भी किसी गर्ल्स या बॉयज़ को हाथ भी नहीं लगाता है। बट वो फिर क्यों जुंगकुक के ऊपर इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गया है कि फर्स्ट टाइम उसे देखकर ही उसे खींचते हुए अपने पास मिशन ले गया है। और हम उसके मिशन के अंदर नहीं एंटर कर सकते हैं बिकॉज उसके मिशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा गार्ड्स रहता है। तो हमें जल्दी से ये सोचना है कि हम लोग उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है। बट दूसरी तरफ फुल नाइट उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से डिस्ट्रॉय करते हुए वो फिर रुक जाता है सुबह। और वो जुंगकुक को क्लीन कराते हुए फिर से उसे बेड पर लिटा देता है और खुद क्लीन होकर जो नीचे की तरफ आ जाता है, जहाँ पर तांग की बिग ब्रदर किम नमजिन और उसकी वाइफ जो किम सेयक जिन बैठा हुआ था। और उसे देखकर तांग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली उसके ह्योंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, कैसे हो ह्योंग। तब ये सुनकर नमजिन जो बहुत ही ज़्यादा प्रीटीली उसे हाय और गुड मॉर्निंग विश करता है। तब ये देखकर तांग समझ पाता है कि उसकी ब्रदर को सब कुछ पता चल गया था। और वो अपने ब्रदर की तरफ घूरते हुए बोलता है, ब्रदर तो आप क्या सोचे हो। तब ये सुनकर उसके ब्रदर जो हंसते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों ना हम लोग उसे बाहर फेंक दें। तब ये सुनकर तांग शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो कोई स्लट नहीं है कि मैंने एक रात उसके साथ एंजॉय किया और फिर उसे बाहर फेंक दिया। तब ये सुनकर नामजन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपनी शॉकिंग वॉइस में बोलता है, व्हाट, तो तुम क्या चाहते हो, उससे शादी करने के लिए। तब ये सुनकर तांग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ आपने भी तो ऐसा ही किया था ना जिनह्योंग के साथ। तब ये सुनकर नामजुन जिन की तरफ देखता है जो अपने सर को नीचे की तरफ रखा था। तब ये देखकर नामजुन जो उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मैं जिनसे प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर तांग भी उसकी तरफ बॉयस रेस करते हुए बोलता है, हाँ मैं भी जुंगकुक से प्यार करती हूँ और मैं उसे वाइफ के जैसा चाहती हूँ। तब ये सुनकर नामजुन उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, मुझे पता है, बट फोर्सफुली शादी से कोई भी खुश नहीं रहता है और मैं भी खुश नहीं हूँ, ये तुम्हें पता है ना। तब ये सुनकर तांग हंसते हुए बोल रहे हैं, तुम खुश नहीं हो, तुम अपने सारे बातों को जिनह्योंग के ऊपर डालते हो और वो चुपचाप बेचारा समझ लेता है और वो करता है। और तुम अब भी बोल रहे हो कि तुम खुश नहीं हो और मुझे भी खुश नहीं रहना है। मुझे उसके हार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी बॉडी चाहिए और बॉडी अगर मेरे पास रहा तो हार्ट एक दिन न एक दिन मेरे पास आ ही जाएगा और मैं इसे लेकर केयर नहीं करती हूँ और मुझे सिर्फ वो चाहिए, मतलब चाहिए। तब ये सुनकर नामजुन जो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ देर के लिए सोचने लगता है, बट वो अपनी लिटिल ब्रदर को कैसे ना कर सकता है और वो दोनों ही जो राजी हो जाता है। बट जिन उसे कुछ बोलने के लिए उसकी माउथ को ओपन नहीं करता है, बट तभी अचानक से नामजुन उसे रोक देता है और उसकी हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए बोलता है, चुप रहो,
कुछ भी मत बोलना, बिकॉज अगर कुछ भी बोला तो मैं नाइट में तुम्हें ऐसे डिस्ट्रॉय करूँगी कि तुम अगले कुछ महीने तक नहीं चल पाओगे। तब ये सुनकर जिंजू चुप हो जाता है और उन दोनों की ये बातें सुनकर टैंग जो अपने आइज़ को रोल करते हुए, प्लीज़ मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं सुनना है और जल्दी से पेपर्स रेडी कीजिए। मैं आधे घंटे के अंदर ही उसके साथ शादी करना चाहती हूँ और मैं उसे शादी कर इस मेंशन के बाहर नहीं जाना चाहती हूँ और मैं उसे इस मेंशन के अंदर ही बंदी बना के रखना चाहती हूँ और इस वजह से जो भी करना है सो आपको करना है और प्लीज़ जल्दी से करिए। मुझे ये पसंद नहीं है कि वो मुझसे दूर रहे। और ये बोलकर टैंग फिर से जो ऊपर की तरफ चला जाता है। बट वो जब ऊपर की तरफ जाता है तब वो बेड को खाली देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए पूरे रूम को कोना कोना छान मारता है। बट वो फिर भी जो जंगकुक को नहीं देख पाता है और वो जब वॉशरूम में चेक करता है तब भी वॉशरूम खाली था। तब ये देखकर टैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से अपने हाथों को मुट्ठी करते हुए बोलता है, बेबी बॉय मुझसे भागने की ट्राई, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें और मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी और जल्दी ही तुम मेरे पास फिर से आ जाओगे और इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो पाना ही पड़ेगा। और ये बोलते हुए वो फिर से जो नीचे की तरफ आ जाता है, जो देखकर नामजुन जो शॉक हो गया था बिकॉज उसकी लिटिल ब्रदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक एनिमल की तरह लग रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपनी कार को लेकर बाहर निकल जाता है फिर से जंगकुक को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ जी होप जो जंगकुक को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे देखकर रो रहा था बिकॉज उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और वो सिर्फ एक चादर से उसकी बॉडी को लपेट कर रखा था। और इसे देखकर जिमिन भी बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और वो दोनों ही जो कार से उसे ले जाने लगता है। एक्चुअली पास में वो दोनों प्लान करते हुए उससे बहुत ही ज़्यादा धीरे और सेफली विंडो से बाहर निकल रहा था और उससे बाहर निकाल के वो लोग किम मेंशन के बाहर आ गया था और उसे लेकर दूसरे सिटी जाने की ट्राई करता है। बट अचानक से वो जब दूसरे सिटी जाने के लिए सियोल के बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था तभी वो लोग जो रुक जाता है बिकॉज उसके सामने जो आर्मीज था वो लोग जो चेक कर रहा था और सब गाड़ी को चेक कर रहा था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जिहोप समझ पाता है कि ये लोग और कोई नहीं किम ताeyang के लिए काम कर रहा है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा पागल और क्रेजीली हर एक गाड़ी को चेक कर रहा था और कार की डिक्की तक चेक कर रहा था। तब ये देखकर वो डर जाता है और जल्दी से कार को पीछे की तरफ बैक करता है जिसे देखकर उसकी गार्ड समझ जाता है कि ये और किसी की नहीं जिहोप की ही कार है। तब ये सुनकर वो जल्दी से समझते ही वो जल्दी से जो ताeyang को कॉल कर देता है और ताeyang भी जान जाता है और जिहोप जो जल्दी से उसकी कार को भगाने लगता है। बट अचानक से वो देख पाता है आसमान में जो 3-4 हेलीकॉप्टर्स उसके ऊपर से उड़ रहा था। तब ये देखकर जिहोप को ये समझ जाता है कि वो और कोई नहीं वो ताeyang की ही है और वो ताeyang की चीज़ को हाथ लगाया है। इसका मतलब अगर ताeyang को उसकी चीज़ नहीं मिला तो वो इस कार को समेत जो बॉम्ब से उड़ा देगा और इसके लिए जिहोप थोड़ा चुप रहने की ट्राई करता है और वो फिर से अपने कार को भगाने लगता है। बट अचानक से उसके सामने बहुत ही ज़्यादा कार आके उसकी कार को रोक देता है और पीछे की तरफ जब वो कार को मूव कराने की ट्राई करता है तब वो देख पाता है कि पीछे भी बहुत ज़्यादा कार था और उसके ऊपर जो 3-4 हेलीकॉप्टर बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीक़ों से उड़ रहा था और उसमें से बहुत ही ज़्यादा भयानक आवाज़ आ रहा था। तब ये देखकर जिहोप जो डर जाता है और कुछ ही सेकंड के अंदर ताeyang जो उसकी कार के सामने आ जाता है और उसके कार की तरफ देखते हुए बोलता है, यू ब्लडी ब्लड, मेरी बेबी बॉय को हाथ कैसे लगाया तूने? और जल्दी से इस कार को ओपन कर, नहीं तो इस कार के ऊपर से ही मैं मेरी AR-20 से तुझे उड़ा दूंगी। और जल्दी से इस कार को ओपन कर, मुझे मेरी बेबी बॉय के पास रहना है। तू कितनी घंटे से मेरे पास से मेरे बेबी बॉय को दूर रखा है। अगर तू मरना नहीं चाहता है तो जल्दी से इसे ओपन कर। जब ये सुनकर जिहोप थोड़ा सा डर जाता है और वो जल्दी से डोर को ओपन कर देता है जहाँ पर ताeyang जल्दी से दौड़ते हुए आकर अपने बेबी बॉय को हक कर लेता है और जंगकुक जो अब तक सेंसलेस था और वो बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीक़ों से शिवर कर रहा था। तब ये देखकर ताeyang जो जल्दी से वो चादर समेत उसे कैरी कर लेता है और अपनी कार की तरफ ले जाने लगता है
और पीछे की तरफ घूरते हुए बोलता है, इस कार को समेत इन दोनों को उड़ा दो। तब ये सुनकर वो सब लोग जो हैरान हो जाता है, बट वो लोग कुछ नहीं बोलता है और उन सबको जो उड़ाने के लिए तैयार था, बट अचानक से जो मूव करने लगता है। और वो जब आइस ओपन करके अपने सामने अपनी हियोंग और अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखता है, तब वो जल्दी से उन दोनों के नाम से पुकारने लगता है। और दूसरी तरफ उन दोनों को जो बहुत सारा गार्ड लेकर उन दोनों को जाने वाला था, बट अचानक से जिहोप और जिमिन जब जोंगकुक की वॉइस को सुन पाता है, तब वो दोनों रुक जाता है और तायोंग भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और जोंगकुक जब उनकी ब्रदर और उसकी सोलमेट उसकी बेस्ट फ्रेंड जिमिन को देखता है, तब जल्दी से उसकी तरफ जाने की ट्राई करता है, बट वो जब तायोंग की आइस की तरफ देखता है, तब वो अचानक से शॉक हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है और वो नहीं समझ पा रहा था कि वो इस प्लेस पर क्यों है। तब ये देखकर तायोंग अपनी आंखों के इशारों से बोलता है, अब उन दोनों को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन दोनों को मेरी बेसमेंट में ले आओ। और ये बोलते हुए वो जाने लगता है और वो दोनों जो मेंशन वापस आ जाता है और धीरे धीरे जुंगकुक को भी ये सब कुछ जान जाता है और उससे पता चल जाता है कि तायोंग कितने ज़्यादा अखरू और रूड इंसान है, बट उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अगर वो जाने की ट्राई किया फिर भी वो नहीं जा पाता है, बिकॉज अगर वो चला गया तो उसके पास जो उसकी जिमिन और बेस्ट फ्रेंड और उसकी हियोंग है, उन दोनों को तायोंग मार देगा। इस वजह से वो चुप रहता है और वो कभी भी उस मेंशन में भागने की ट्राई नहीं किया था और कभी भी उस मेंशन से बाहर निकलने की ट्राई नहीं किया था। और दूसरी तरफ जब गार्ड्स जिमिन और जिहोप को लेकर मेंशन की बेसमेंट में जा रहा था, तभी अचानक से योंगी जो जिमिन को देख लेता है और उसे भी जिमिन से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, जिससे जिमिन भी अब योंगी के जंगल में बस गया था और वो उसके साथ भी वही हुआ था जो जोंगकुक के साथ हुआ था। और अब योंगी भी जो जिमिन के साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और पॉसेसिव था और वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। और दूसरी तरफ जिहोप जो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था बेसमेंट में, और अचानक से वो देख पाता है उसके सामने एक लेडी ऑफिसर था। तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, ये लेडी ऑफिसर कौन है। और वो जब उसके फेस को देख पाता है, तब वो देख पाता है ये और कोई नहीं जो वायन है। और वो बहुत ही ज़्यादा शौक होकर जिहोप की तरफ देखने लगता है और वो जल्दी से जिहोप को छुड़ा लेता है, बिकॉज वायन एक बहुत ही ज़्यादा बिग पुलिस लेडी ऑफिसर था। और वो जब जिमिन जोंगकुक और जिहोप की अगवा होने की खबर पाया था, तभी वो लोग मिशन में आ गया था और वो लोग ही जो इस मिशन में जिहोप को छुड़ा लेता है। बट जिहोप को पता था अगर वो दोनों भागना चाहता है तो उन दोनों को खुद को भागना पड़ेगा। अगर जिहोप ने फिर से उन दोनों को भगाने की ट्राई किया तो इस बार जिहोप नहीं बचेगा और इसके साथ साथ जिमिन और जोंगकुक की लाइफ में भी वो लोग खतरा बन जाएगा। और इस वजह से वो चुप रहता है। बट कुछ दिन के बाद जो खुद योंगी और तायोंग जिमिन और जोंगकुक को लेकर उन दोनों की फैमिली से पेरेंट्स से मिलने के लिए आ जाता है और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेता है। तब ये देखकर जिहोप जो बहुत ही ज़्यादा शौक था कि उन लोगों ने फोर्सफुली उन दोनों के सन को अगवा कर लिया था, बट फिर भी वो लोग ऐसे कैसे उन लोगों को मान सकता है। तब उन लोगों के पेरेंट्स जो एक लंबा सांस छोड़ता है और एक लंबा सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, अगर हम लोगों ने ऐसे इस रिश्ते को नहीं माना तो वो लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी मार देगा और हमारे सन के साथ जो होना था वो हो चुका है। और अब अगर हम इन लोगों को मारने के लिए इनकार कर दें तो शायद ये लोग हमारे सन के साथ साथ हमें भी मार देगा और हम नहीं चाहते हैं हमारे सन को कुछ हो जाए। और शायद ये लोग अगर नहीं भी मारेगा तो भी हमारे सन को हमारे पास नहीं आने देगा। और इस वजह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो लोग बुरा रहें, हम लोग चाहते हैं कि वो लोग खुश रहें। और प्यार जो एक दिन न एक दिन हो ही जाता है और मुझे पता है कि तायोंग और योंगी उन दोनों को सच में प्यार करता है।
तब ये सुनकर वो जो सोचने लगता है और जिहोब सोचते हुए बोलता है हाँ ये भी सच बात है, बिकॉज किम तायोंग और मिन योंगी कभी भी किसी और गर्ल और बॉय की तरफ नहीं देखता है, जबकि वो लोग माफियास हैं। तब वो कभी भी किसी को भी अपने पास अपने बेड पर ले आ सकता है, बट फिर भी वो लोग कभी भी किसी गर्ल्स और बॉयज़ के साथ इंटीमेट नहीं होता है और कभी भी वो लोग अपने हाथों से किसी गर्ल को और बॉय को नहीं छूता है। तो शायद वो लोग जिमिन और योंगी खुश होगा और तायोंग और जंगकुक भी खुश होगा और वो लोग से प्यार करता होगा। और ये सोचकर वो लोग जो चुप हो जाता है। बट दूसरी तरफ जंगकुक जो तायोंग से बिल्कुल भी नहीं प्यार करता था और वो हर टाइम ही जंगकुक तायोंग को गुस्सा दिला देता था, जिससे तायोंग बहुत ही ज़्यादा रफली उसके साथ इंटीमेट होकर उसे पनिश करता था। दूसरी तरफ जिमिन भी जो बिल्कुल भी मिन योंगी की बात नहीं सुनता था, दैट्स व्हाई उसे हर रात ही बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली इंटीमेट होना पड़ता है। वो भी मिन योंगी उस बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, बट वो दोनों ही जो धीरे धीरे ये समझ पाता है कि उन दोनों के हाथ में रिमोट है। अगर वो दोनों चाहता है तो उन दोनों की लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए उन दोनों को सिर्फ थोड़ा सा सहन करने के लिए ज़रूरत है और उन दोनों के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना है। और धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाता है उन लोगों को कैसे चलना है। और जो भी हो वो लोगों की शादी ऑलरेडी माफियास से हो चुका है और माफियास कभी भी उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला है। और ये सच जो वो दोनों ने खुद एक्सेप्ट कर लिया था और इस वजह से वो दोनों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा था, बट फिर भी वो दोनों समटाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बट वो लोगों को अब पता चल गया था कि वो लोग अगर चाहे तो वो कभी भी उन दोनों को कैसे भी हो कंट्रोल कर सकता है। अचानक से योंगी और तायोंग जब नाइट में अपने माफिया वर्क को ख़त्म करते हुए अपनी रूम पर जाता है, तब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, बिकॉज वो दोनों अपनी अपनी रूम को बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखता है और वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं था। तब ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूजली जो जंगकुक और जिमिन को ढूंढने लगता है और वो दोनों ही उन दोनों को पागलों की तरह पुकारने लगता है। तभी अचानक से जो लाइट धीरे धीरे ओपन होने लगता है, बट वो सिर्फ डिम लाइट था और वो देख पाता है डिम लाइट की रोशनी में ही उन दोनों के जो वाइफ्स थे वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था और उन दोनों की बॉडी ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और वो दोनों ये देख कर ही अपने आइज़ को ओपन ही रखा था, बिकॉज वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक था और उन दोनों की मुँह पर जो पानी आने लगा था। तब ये देखकर वो दोनों ही जो अपनी अपनी वाइफ के ऊपर जंप कर देता है और इस रोमांटिक सीन के साथ ही इस एफएफ का एंड हो जाता है। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हर माफिया जो होते हैं वो फोर्सफुली उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी हो उनकी लवर को उठा ले आता है। सो फिर उन दोनों को कैसे मिल कराया जाता है मुझे समझ में नहीं आता है, कैसे होता है जो एक एक टाइम पे हम लोग जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं और ऐसा नहीं है कि हर केस पर धीरे धीरे उन लोगों के अंदर प्यार हो जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने रियल लाइफ में जितने भी ऐसे केस देखा है ना, उनमें कोई भी गर्ल्स उस बॉयज़ को बाद में प्यार नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा हेट करता है। बट हाँ, जबकि अगर शादी हो जाता है तब वो गर्ल्स और क्या ही करेगा बेचारी, वो उन बॉयज़ के साथ रह जाता है। और मैंने देखा है कि अब तक कुछ जो है वो दादी नानी बन चुका है और कुछ खाला मामा। बट जो भी है, अगर रियल में लाइफ में ऐसा होता है कि बॉयज़ ने उसे गर्ल्स को फोर्सफुली शादी कर लिया, उसे फोर्स किया और जो भी हो, अगर उसके लाइफ में अभी तक है तो उनके लाइफ में हर वक्त प्यार ही हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ केस में हो जाता है, बिकॉज अगर बॉयज़ उससे ज़्यादा प्यार करता है तो सम टाइम बाद वो लोग एक साथ हो जाते हैं, गर्ल्स मान लेता है अपनी डेस्टिनी को। बट हर केस में ऐसा नहीं होता है कि गर्ल्स भी उसे प्यार कर सकते हैं। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड की एक स्टोरी है जहाँ पर वो उसकी शादी हो चुका है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फोर्स किया था। बट ये स्टोरी थोड़ा सा सैड है, सो मैं चाहती थी कुछ चेंज करके मैं उसे डाल दूँगी। बट मैंने फिर सोचा आप लोगों को तो रोमांस पसंद है, अगर मैंने रोमांस नहीं डाला तो ये प्रॉब्लमेटिक होगा।
और अगर मैंने ऐसा डार्क रोमांस डाला और इस स्टोरी बिल्कुल पलट जाएगा, यानी रियल लाइफ में इतना ज़्यादा रोमांस तो हमें दिखाएगा नहीं। हाँ, मैं सिर्फ उसके दर्द साइड देखा हूँ, मैं उन दोनों की जो रोमांटिक साइड है वो नहीं देखा हूँ। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसमें एक स्टोरी बनाऊँ, बिकॉज मैंने अगर बनाया तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। और आप लोग बताना कि मुझे ये रियल लाइफ स्टोरी को रीमेक करके डालना चाहिए या नहीं, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बिकॉज वो रियल लाइफ था। और मेरी वो उस फ्रेंड की एक बॉयफ्रेंड भी था, बट उससे जिसने किडनैप किया था वो था उसकी कज़िन ब्रदर, जो उसकी चाचा की बेटा है ना वो। और फिर उसकी कज़िन ब्रदर उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बट उसकी बॉयफ्रेंड था मेरी फ्रेंड की। दैट्स वाई मेरी फ्रेंड नहीं चाहता था उसकी कज़िन ब्रदर से शादी करने के लिए। बट डेस्टिनी पर उसकी कज़िन ने उसे फोर्सफुली शादी कर लिया। अब उन दोनों की 2 बेबीज़ भी है। बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये रीमेक करना चाहिए और नहीं। ओके, आप लोग बताना। ओके। और हाँ, कुछ रिक्वेस्ट आया है कि टॉप जिमिन और बॉटम योंगी को लेकर वन शॉट बनाना। हाँ, मैं बनाऊँगी, बिकॉज मैं अब टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो मैं जनवरी की 10 के बाद फ्री हूँ, बिल्कुल भी फ्री हूँ। और तब तक मेरे पास 2-3 शादी की, यानी मेरी बहुत ही ज़्यादा रिलेटिव की शादी होने वाला है अब। इस वजह से मैं शायद इन दिनों में थोड़ा स्टोरी भी ठीक ठाक से नहीं दे पाऊँ, सो आई एम सॉरी। और मैं जनवरी की 10 के बाद बहुत ही ज़्यादा फ्री हूँ। मैं सोच रही हूँ तब मैं 1 घंटे के करके डेली 2 वन शॉट डालूँगी। और फिर उसके साथ हमारी जो ऑनगोइंग स्टोरीज़ है, यानी लॉन्ग स्टोरीज़, उनकी पार्ट भी डालते जाऊँगी। यानी आप लोगों के लिए यानी बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। और मैं तब जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं और 2 चैनल भी खोलूँगी, योनमिन भी और टॉप कुक भी। तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की मोमेंट आने वाला है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और सॉरी मैंने इतना ज़्यादा बकबक किया, क्योंकि क्या करूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा बात आप लोगों से शेयर करना है, बट ऑब्वियसली वीडियो के सिवा और कहीं पर बोल नहीं सकती हूँ। सो इस वजह से मैंने वीडियो की इन पर ही बहुत ही ज़्यादा बात कर दिया। सो बी केयरफुल बेबीज़, लव यू गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड लव यू, बाय।